वैसे मैं यहाँ से हमारे पूर्व कार्यकर्ता हैं, उनकी शादी थी मंगरूल में, उस निमित्त आना हुआ। लेकिन कल देश भर में संविधान दिवस मनाया गया और भारत में संविधान और लोकतंत्र इतना मजबूत है कि इसको कोई भी समाप्त नहीं कर सकता, न कोई खतरे में है। स्वतंत्रता के बाद 360 बार सत्ताओं का ट्रांजिशन हुआ है, वह बड़ी पीसफुल हुआ है क्यों यहाँ पे लोकतंत्र की जड़ें गहरी हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से कुछ लोग संविधान के प्रति अश्रद्धा का निर्माण कर रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उसके प्रति अश्रद्धा का निर्माण न किया जाए। वो एक पवित्र ग्रंथ है, केवल एक पुस्तक नहीं है। ये हम सब की श्रद्धा है और हम सब उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़े। और मेरा इतना भी कहना है कि उसको सही रूप में अध्ययन करना चाहिए। उसके जो 22 अध्याय हैं, 22 अध्यायों में प्रत्येक अध्याय के ऊपर पुराने संस्कृति और जीवन मूल्यों से जुड़े हुए चित्र हैं। भगवान राम का भी उसमें चित्र है, भगवान महावीर का भी है, बुद्ध का भी है, हनुमान जी का भी है, कृष्ण का भी है। तो मैं समझता हूँ हमारे जो संविधान है वो सनातन संस्कृति से उसका हमें मार्गदर्शन उससे मिलता है। तो हम सब लोग सनातन संस्कृति को भी माने, संविधान को माने। हर संविधान को मानने वाले को सनातन संस्कृति का करना चाहिए। बाकी मुद्दों पे जितनी राजनीति करनी है पक्ष विपक्ष वो करे, कम से कम संविधान के विषय पर वह न करे, ऐसा मेरा कहना है। इस प्रोग्राम से पधारें क्या? आज राजस्थान विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सभी विधायकों को साथ लेकर चलने वाले परम सम्माननीय वासुदेव जी देवनानी का कोटा आगमन हुआ था। वासुदेव जी देवनानी खुद शिक्षक रहे हैं और शिक्षक की भांति ही विधानसभा में सभी के साथ गुरु और शिष्य का व्यवहार रखते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी पूर्व में भी जब भी कोटा है मुझे उनका स्नेह, सानिध्य और मार्गदर्शन मिलता रहता है। और आपसे जब जब मैं मिलता हूँ एक नई ऊर्जा का मुझ में और सभी कार्यकर्ताओं में संचार होता है। आपकी कार्यप्रणाली सबको साथ लेकर चलने की है, क्योंकि आप लगातार संगठन में आपने लंबे समय तक काम किया है और उसका अनुभव सभी कार्यकर्ताओं को लगातार मिलता रहता है। परसों जब दिल्ली में माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी की सुपुत्री का वैवाहिक समारोह चल रहा था, उसमें ही आपकी और हमारी चर्चा हो गई थी। उस समारोह में भी देश की माननीय राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय, गृह मंत्री महोदय, रक्षा मंत्री महोदय और सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विपक्षी नेता सभी उपस्थित थे। उस समय भी कोटा के कई विषयों पर कई मंत्रियों से भी चर्चा हुई और निश्चित ही आने वाला समय कोटा के लिए, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है और जो भी जनता की आशाएं और अपेक्षाएं होगी भारतीय जनता पार्टी से, वो अब आने वाले समय में निश्चित जल्दी ही पूरी होगी। और आपके माध्यम से मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि जो भी कार्यकर्ता अभी भी प्राथमिक सदस्य में जिनके 50 सदस्य नहीं बने हो, वो शीघ्र ही प्राथमिक सदस्य का अपना टारगेट जो है उसको पूरा करके और सक्रिय सदस्य बनाने में और बनकर पार्टी को एक गतिशीलता प्रदान करने में अपना सहयोग करें। क्योंकि बूथ का कार्यकर्ता मजबूत होगा तभी पार्टी मजबूत होगी। और इसका परिणाम हमने हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा में हुए चुनाव में देखा है, जब हम बूथ के मैनेजमेंट की वजह से ही इस बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में महायुति गठबंधन की वह सरकार बनी है और पूर्ण बहुमत ही नहीं, अति बहुमत से सरकार बनी है। विपक्ष के नेता के पद लायक भी उनके पास में रिजल्ट नहीं रहा। तो इसके लिए मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं।